दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग ब्रेस नी का इस्तेमाल कैसे करें और वॉकर का इस्तेमाल कैसे करें। किस प्रकार वॉकर से हम लोग वॉक कर सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल। तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको लॉन्ग ब्रेस नी को कैसे बांधें। देखिए इस प्रकार। लॉन्ग ब्रेस नी को बांधते समय सबसे पहले ध्यान रखिए, जो सबसे चौड़ी वाला पट्टा है ये घुटने के बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। उसके बाद में सभी स्टेपों को टाइट से बांध देंगे। इसको अच्छे से टाइट करके बांधें। दोस्तों, ये बन गया आपका लॉन्ग ब्रेस नी। अभी वॉकर का इस्तेमाल किस प्रकार से करें। सबसे पहले वॉकर के पास में खड़े हो जाएं इस प्रकार से। जिस पाँव में चोट लगी है उस पाँव को सबसे पहले आगे लेके जाएंगे। अगर मैंने भी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का करवाया है, मतलब एसीएल का सर्जरी करवाया है, तो मेरे राइट पाँव में चोट है। तो मैं किस प्रकार से चलूँगा देखें। सबसे पहले वॉकर को आगे रखेंगे। जिस पाँव में चोट लगी है उस पाँव को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार से वॉकर पे ऊपर पूरा वेट डालते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रकार धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ये सामने से देखिए। जब भी आप वॉकर से चले तो लॉन्ग ब्रेस नी का इस्तेमाल पक्का करें। वॉकर से चलने के फायदे, अगर हमें एसीएल में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम स्लो इससे वॉकिंग को शुरू कर सकते हैं और जो चोट लगी वो आपको जल्दी से रिकवर हो सकता है। एसीएल की सर्जरी के बाद आपको कम से कम 4 वीक तक वॉकर का इस्तेमाल करना है। आपको लगेगा कि आप ठीक चल सकते हो, लेकिन आपके पाँव की स्टेबिलिटी और एसीएल की मजबूती के लिए आपको 4 वीक कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपको लगता है 4 वीक या 20 दिन के बाद में कि आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, तो वॉकर से आगे बढ़ाएं और एक हाथ से चलने की कोशिश करें। देखिए इस प्रकार। फिर वॉकर को उठा के आगे रखें, फिर एक हाथ से आगे चलें। इससे आपको इस पाँव में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा और उससे आप धीरे धीरे वॉकर को छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रकार। यह है दोस्तों स्टिक। अब स्टिक का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जिस पाँव में चोट लगी है उसी साइड स्टिक को पकड़ते हैं और चलते हैं, जो कि एक बिल्कुल ही गलत तरीका है। इससे आपको पाँव में बैलेंस भी नहीं होगा और चलने में भी असहजता महसूस होगी। तो आपको जिस पाँव में चोट लगी है उसके विपरीत साइड स्टिक को पकड़ेंगे और चलते समय जिस पाँव में चोट लगी है वो पाँव वहीं पर रखेंगे, जिसमें चोट नहीं लगी वो पाँव को पहले आगे करेंगे। देखिए इस प्रकार। और ऐसे धीरे धीरे करके शुरू के कुछ दिन आपको पाँव थोड़ा इनबैलेंस लगेगा, लेकिन 2-3 दिन में यह आपको काफ़ी सहज महसूस होगा, जिससे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और 6 वीक के बाद आप ब्रेस को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप नी पैड का इस्तेमाल करके या शॉर्ट नी ब्रेस लगा के आप वॉकिंग शुरू कर सकते हैं। इससे पहले करने से दोस्तों आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। एसीएल का ऑपरेशन कराना आसान है नहीं, काफ़ी खर्चा भी आता है, परेशानी भी होती है, दर्द भी बहुत होता है, दिक्कतें भी क्या उठानी पड़ती है। वो सब करने के बाद अगर हमने एक्सरसाइज सही नहीं करी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सही नहीं किया, तो हमारा ऑपरेशन बिगड़ने के चांस हो सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पाँव को ठीक रखने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें। जो
आपको लगे कि यह आपके यूज़ की है या आपके काम आ सकती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।